हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारे दो बैच चलते हैं, एक मॉर्निंग या इवनिंग। मॉर्निंग में हमारा चलता है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, एंड इवनिंग में हमारा बैच चलता है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो इसी पे बात करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, पहली इकाई में निर्देशन की अवधारणा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम इकाई में बात करेंगे निर्देशन की प्रकृति, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो हम लोग बात करेंगे, फटाफट करके हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो एक एक प्रश्न रोज हल करेंगे इसी तरह का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए, बीए थर्ड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करवाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसमें क्या है, निर्देशन की प्रकृति मतलब क्या हुआ। निर्देशन को परिभाषा करते हुए विभिन्न भाषाओं के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप हम निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताओं में अवगत होते हैं। यह निर्देशन की प्रकृति नेचर पे भी प्रकाश पड़ता है, ठीक है। पहला हमारा है निर्देशन प्रक्रिया के रूप में एज ए प्रोसेस। तो देखते हैं इसमें क्या है। निर्देशन का स्वयं या स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है, या तो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करना है, ठीक है। नंबर 2 है हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखें, अगर हम लोगों का थ्योरिकल पेपर हुआ तो क्या होगा, हम लोगों को ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, हेडिंग बाय हेडिंग। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ऑप्शनल भी आता है तो कोई टेंशन नहीं, हम लोगों ने थ्योरिकल तो पढ़ ही लिया है, ऑप्शनल भी अच्छे से निकाल देंगे, ठीक है। फिर क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो केस में क्या है, निर्देशन एक प्रक्रिया है। यहाँ पर बात भी महत्वपूर्ण है कि निर्देशन की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, यह निरंतर गतिशील रहती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं को समझता है और अपनी क्षमताओं, रुचियों तथा अन्य योग्यताओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना सीखता है ना। फिर विभिन्न परिस्थितियों में वह अपना समायोजन करने में संघर्षता रहता है, अपने निर्णय स्वयं लेने में क्षमता का विकास करता है, ठीक है। फिर आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी न रुकने वाला यह प्रक्रिया है, ठीक है। हमारे 2 नंबर कंप्लीट। 3 नंबर देखते हैं क्या है, जीवन में संबंधित रिलेटेड विद लाइफ, ठीक है। क्या इसमें निर्देशन की प्रक्रिया का संबंध जीवन से है। जीवन में यह निर्देशन औपचारिक रूप से आना अपना योगदान देता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास औपचारिक और अनौपचारिक दो ही प्रकार से अवसर आते हैं, ठीक है। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल गाइडेंस तो व्यक्ति को उसके मित्र तथा संबंधियों से प्राप्त होता है, जबकि औपचारिक विद्यालय से संगठित निर्देशन सेवाओं और अन्य संगठित निर्देशन सेवाओं से व्यक्ति करता है, ठीक है। फिर 4 नंबर हमारा है क्षमताओं का विकास। इसमें क्या है, निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जाती है कि व्यक्ति सभी दृष्टियों में अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास करने के योग्य हो जाता है ना। फिर आगे है, इस प्रकार निर्देशन व्यक्तियों में उपस्थित या निहित संभावनाओं के अनुसार अपने संपूर्ण विकास पर बल देता है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में से परिचित होता है, अतः निर्देशन आत्मसिद्धि में सहायक होता है ना। फिर 5 नंबर हमारा है व्यक्तिगत सहायता। इसमें क्या होता है, निर्देशन व्यक्तिगत सहायता के रूप में सर्वमान्य है, चाहे यह निर्देशन सामूहिक रूप से ही क्यों न दिया जाए, क्योंकि निर्देशन द्वारा व्यक्ति विशिष्ट के व्यक्तिगत विकास को दिशा प्रदान करना होता है, ना कि किसी समूह को अंतः व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। हम लोग आगे का देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्या है, अच्छा हमारा हमारा है प्रशिक्षित व्यक्तियों का अर्थ है ना, टास्क ट्रेन प्रोसेस। इसमें क्या है, निर्देशन प्रदान करना सभी व्यक्तियों का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विभिन्न कौशल और तकनीकों का प्रयोग होता है जिसे सभी व्यक्ति नहीं जानते, और यह अत्यंत कुशल, परिपक्व एवं योग्य व्यक्तियों का कार्य होता है। इस कार्य में प्रशिक्षित व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। अतः निर्देशन कुशल युक्त प्रक्रिया स्किल इन्वॉल्वड प्रोसेस है, ठीक है। फिर 7 नंबर हमारा क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है हमारा निर्देशन का विस्तृत कार्य क्षेत्र, ठीक है। देखते हैं, निर्देशन का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत माना गया है।
या किसी भी आयु के ऐसे व्यक्तियों का किया जाता है जिसे इसकी आवश्यकता हो। इनमें विभिन्न आयु, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न विशेषताओं तथा स्वभाव के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अतः निर्देशन की प्रक्रिया को हम सीमाओं में नहीं बांट सकते हैं ना। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन समायोजन में सहायक। ठीक है, फिर इसमें निर्देशन व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रक्रियाओं में समस्याओं के साथ समायोजन करना भी इस प्रक्रिया द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, क्या सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार निर्देशन की प्रकृति की मुख्य विशेषता यही है कि अपना मनोबल गंवाए बिना व्यक्ति को समस्यात्मक स्थिति में स्वयं को समायोजित करने के लिए निर्देश प्रक्रिया द्वारा एक नई शक्ति मिलती है। ठीक है, फिर 9 नंबर हमारा है, आत्मनिर्देशन की योग्यता के विकास में सहायता। देखो इतना बड़ा हम लोग लिखेंगे तभी हम लोगों का कुछ अंक सही से उठाएंगे। ठीक है, छोटा सा लिख देंगे उसमें क्या देगा वो भाई, है ना। अगर थ्योरिकल पेपर हुआ तो बड़ा ही कुछ लिखना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा 1 पेज 2 पेज का तो होना चाहिए ना। आगे है आत्मनिर्देशन की योग्यता के विकास की सहायता। ठीक है, इसमें क्या है, निर्देशन की प्रक्रिया में इसकी वह विशेषता भी शामिल है जिसके द्वारा निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में आत्म निर्देशन का विकास करती है। इससे व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं तथा स्वयं हल ढूंढ कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है ना। फिर 10 नंबर हमारा है, दृष्टिकोण थोपना नहीं। मतलब कैसे है, इसमें हो गया, निर्देशन की सबसे मुख्य विशेषता यह भी है कि अपने दृष्टिकोण को दूसरे पर थोपना नहीं होता। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि निर्देशन प्राप्त प्रदान करने वाले व्यक्ति का निर्णय अपनाकर लाभ उठा सकता है और यदि वह चाहे तो इनकार भी कर सकता है। अतः निर्णयों को थोपना की प्रक्रिया इसमें नहीं आती ना। फिर है 11 नंबर, भावी जीवन के तैयार में सहायता ने। इसमें क्या है, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। अतः निर्देशन द्वारा व्यक्ति भविष्य के गतिविधियों का चयन करने तथा उसके उन गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार करने में सफल हो सकता है। इस प्रकार निर्देशन व्यक्ति की भविष्य का शुभ चिंतक है ना। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन का शैक्षिक सेवा। इसमें क्या है, निर्देशन की प्रक्रिया शैक्षिक भी मानी गई है। इसे शैक्षिक सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्देशन का अर्थ विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में तथा विद्यालय वातावरण में समायोजन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है ना। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया। इसमें क्या है, निर्देशन को विशिष्ट सेवा के रूप में माना गया है। इस रूप में यह प्रक्रिया सेवार्थी केंद्रित अधिक होती है। दूसरे शब्दों में यह विकासनात्मक उपागम पर आधारित है ना। फिर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा 14 नंबर इसमें है आंसर, निर्देशन शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में। कैसे क्या होता है, निर्देशन को शिक्षा के उप प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है। एक और शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का चाहो ओर का विकास करने के प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन का अपना ही स्थान होता है ना। फिर आगे है, इससे शिक्षा की अन्य प्रक्रियाओं की भांति एक ही प्रक्रिया समझा जाने लगा है ना। ये हमारा लास्ट पेज रहेगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर है, निर्देशन सहायता देने वाली अधिक है ना। इसमें क्या है, निर्देशन को मात्र सहायता देने ही नहीं कहा जा सकता, यह सहायता देने में कुछ अधिक है। इस सहायता की सीमा क्यों है या होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ तय नहीं है। इस सहायता का सीमा क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, जाने कब कैसी कितनी सहायता की व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए। इसके लिए पहले ही कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। इसमें आगे क्या है, निर्देशन की प्रकृति के बारे में बाकत मेहदी ने अपनी लिखित पुस्तक में स्कूल निर्देशन में जिसे NCERT ने प्रकाशित किया, निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया। देखो इनके विचार भी देख लेते हैं क्या क्या है। निर्देशन संगठित सेवा के रूप में इनके विचार क्या है देखते हैं। निर्देशन एक संगठित सेवा है कि स्कूल में एक एकाकी क्रिया या विस्तृत आधार पर प्रक्रिया है। इसका एक निश्चित उद्देश्य है
निर्देशन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है तथा इस उद्देश्य में अपने परिवर्तन भी लाए जाते हैं तथा इससे निर्देशन पर आधारित शिक्षा विकसित होती है। ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है संकीर्ण रूप में यह अनुदेशन से भिन्न है। आगे क्या हुआ? अनुदेशन का संबंध छात्र के विषय में एकाधिक और कौशल हासिल करने में सहायता से होता है। ठीक है। फिर आगे है निर्देशन का संबंधित अन्वेषण के अतिरिक्त क्षेत्रों में विद्यार्थी की वृद्धि के में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है। फिर भी निर्देशन अनुदेशन के इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सहायता करने अनुदेशन की सहायता करता है ताकि विद्यार्थी अधिक अच्छी तरह से समायोजित हो सकें। ठीक है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं सही से। फिर आगे है 3 नंबर निर्देशन विशिष्टकृत और सामान्यीकृत सेवा है। इसमें देखते हैं कैसे क्या। निर्देशन विशिष्टकृत और सामान्यीकृत दोनों ही प्रकार की सेवा है जिसमें अध्यापक माता पिता और परामर्शदाता की महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल होता है। लेकिन अन्य सेवाओं की तरह निर्देशन सेवा भी प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता रहती है ताकि इन प्रक्रियाओं का कार्य उचित ढंग से चल सके। निर्देशन के कार्यक्रम में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन मुख्य जिम्मेदारी निर्देशन कार्यकर्ताओं पर ही रहनी चाहिए क्योंकि ये लोग अपने प्रशिक्षण के कारण समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कर सकते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों में स्कूल परामर्शदाता, स्कूल मनोवैज्ञानिक, स्कूल मनोचिकित्सक, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, प्लेसमेंट वर्कर, स्कूल क्रियाओं का समन्वय अधिक आदि व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है। फिर आगे है निर्देशन सभी के लिए सेवा है। प्रत्येक बच्चे को निर्देशन सेवा चाहिए। ऐसे इसलिए नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को सामने समस्या आती हैं और वह उनसे समाधान योग्य नहीं होता है ना, बल्कि इसमें भी कई बच्चों की शक्तियाँ को अधिक से अधिक विकसित करना होता है। एक अच्छा निर्देशक कार्यक्रम पूर्ण समुदाय तक बिना मांगे ही पहुंच जाता है। ठीक है। फिर 5 नंबर है निर्देशक निरंतर चलते वाली प्रक्रिया गति प्रगतिशील प्रक्रिया है। निर्देशक जीवन भर चलने वाली लचीली सह प्रगतिशील प्रक्रिया है तथा इसमें संबंध महत्वपूर्ण व्यक्ति से होता है। ठीक है। ये हमारा लास्ट था। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने निर्देशन की अवधारणा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? निर्देशन की प्रकृति। ठीक है। इसी तरह हम लोग 4 और बचे हैं। तो क्या होगा? निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषा, निर्देशन का क्षेत्र, इकाई 1 हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बीए 3rd सेमेस्टर की अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।